समन गैर कानूनी है, दिवाली है, स्टार कैंपेनर हूं, चुनाव प्रचार करना है, ये सारे बहाने बनाकर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन केजरीवाल को ईडी ऐसा दूसरी बार करने का मौका नहीं देना चाहती। अगर ईडी के अधिकार को देखा जाए तो साफ है कि ईडी बिना किसी समन के पैसे के लेन देन के मामले में किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। माना जा रहा है कि ईडी का सामना नहीं कर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गलती कर दी। चर्चा है कि ईडी केजरीवाल को दूसरी बार समन कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि ईडी का इस मामले को लेकर अगला कदम क्या हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एक व्यक्ति ईडी के समन को 3 बार नजरअंदाज कर सकता है। उसके बाद ईडी एक निश्चित तारीख पर केजरीवाल की अदालत में उपस्थिति को अनिवार्य करने वाला गैर जमानती वारंट प्राप्त कर सकता है और अगर इसके भी जवाब में वो ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से वह समन को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन पर कई सवाल खड़े किए तो पूछताछ के बजाय मध्य प्रदेश में चुनावी रोड शो करने के लिए निकल गए। तो भाजपा की ओर से मोर्चा संभालते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और कहा कि 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे प्रतीत होता है कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात स्थापित है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है। ये पूरे घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से ईडी को भेजे गए जवाब का जिक्र करते हुए कहा कि आपने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, किस हैसियत से बुलाया गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर जेल में बंद हैं ना, सभी के आप सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के स्रोत हैं, जहां से करप्शन का जन्म होता है और फिर वह सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंचता है। गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। पात्रा ने कहा कि ये वीआईपी सिंड्रोम है। क्या आप भगवान हैं कि कोई एजेंसी आपको नहीं बुला सकती? पात्रा ने दिवाली का हवाला देने पर केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी ट्रायल पूरा करने को कहा है, लेकिन क्या कारण है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्या मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर नहीं आए? क्या सिसोदिया अंदर ही रहें चाहते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, मुझे तो आश्चर्य है कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दी जाए। आज दिवाली है तो पूछताछ न करें, उसके बाद क्रिसमस होगा, फिर न्यू ईयर, फिर संक्रांति, तो ईडी आपसे पूछताछ न करे। आपने ये भी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ न ही करे, क्योंकि कभी होली तो कभी दिवाली। ये केवल स्वीकार्यता है कि हमने चोरी की है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से दूसरे नेताओं पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वही केजरीवाल हैं जो बगल में फाइल दबाकर रोज कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज सोनिया गांधी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज लालू यादव पर खुलासा करूंगा। आप कुछ कागजों पर सवाल लिखकर लाते थे और तब जवाब सत्ता पक्ष विपक्ष से मांगते थे, लेकिन आज जांच एजेंसीज जब आपसे सवाल करना चाहती हैं तो आप भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।